बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। यदि आपने भी इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एमए एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय से भरा है तो ये वीडियो आपके लिए A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको याद रखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, फॉर्म की फीस कितनी है, उसके बाद आपकी जो सीट्स कितनी है, और फिर आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक कौन सी लेनी, कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसके बाद टारगेट आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, टॉपर के नंबर क्या रहते हैं, गैप ईयर का क्या प्रोविजन रहता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ नहीं है नेगेटिव मार्किंग। साथ साथ हम इस पे बात करेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, एडमिशन फीस के संदर्भ में चर्चा करेंगे, मास्टर स्ट्रोक बताएंगे आपको कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। पूरी वीडियो एंड तक देखिए जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। टेलीग्राम से जुड़ जाएगी जिससे कि पीडीएफ वगैरह आपको बुक भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, अपने विषय संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उससे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक है। इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिटेल चर्चा कर दी है, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ठीक है। हर एक कोर्सेज की इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में जितनी भी क्वेरीज हो उनका सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो का, देख लीजिएगा। आई बटन पे भी लिंक आया होगा, जाकर देख लीजिए। अब आपको अपने स्क्रीन पे आपका सिलेबस दिख रहा होगा, आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देखिए, जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपए है, SC ST PH के लिए 500 रुपए है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डिटेल वीडियो आई बटन पे आ रही हुई लिंक जाकर देख लीजिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी सीट्स की, सीट्स कितनी है आपकी एमए इकोनॉमिक्स में। एमए इकोनॉमिक्स में अगर बात करें, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में 150 सीट है, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज में यानी जेटी में 50 सीट है, चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय यानी CMP में 63 सीट है, ADC यानी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 63 सीट है, ईश्वर डिग्री कॉलेज यानी IHDC में 63 सीट है। टोटल 389 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, जिन्होंने एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखिए, उसके बाद दो सब्जेक्ट वालों का भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उससे रहेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, पार्ट ए का, ठीक है, और पार्ट बी में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, जिस विषय से आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट ए हो जाता है, 200 नंबर का पार्ट बी, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 300 नंबर का यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का टोटल बनता है, ठीक है। तो जो बच्चे एक विषय से भर रहे हैं उनको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आप देख सकते मार्किंग किस प्रकार है कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और फिर 50 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो 200 प्लस 100 यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया एक विषय वालों का। इसके बाद जो है दो विषय से देने जा रहे हैं वो ध्यान से देख लें, ठीक है। देखो, जो 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं यानी आप किसी भी सब्जेक्ट 1 में भी आपने अपना चूज किया, सब्जेक्ट 2 में भी चूज किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट रखा है वो दोनों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जीके जीएस वही सेम चीज रहेगा। अब यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन, ठीक है। यानी याद रखो एक सब्जेक्ट से भरते हो तो आपका ये इतना पैटर्न हो जाता है, जब 2 सब्जेक्ट से भर देते हो तो ये एक और आ जाता है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट सेकंड से आ जाता है। वही चीजें रहती है कि 50 की जो इधर की जो 50 क्वेश्चन 4 मार्क के, फिर इधर 4 मार्क के, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो, सब्जेक्ट 1 का जब रिजल्ट देखा जाएगा या कट ऑफ देखा जाएगा तो यहाँ जीके जीएस का जो 100 नंबर इधर, उसके बाद सब्जेक्ट 1 का इधर, ये 300 में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने सब्जेक्ट 1 में जिस भी कोर्स से आप सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट 1 भरे हो उसकी कट ऑफ बन जाएगी। सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ कैसे बनेगी, फिर इसको ले आएंगे इधर, और यहाँ सब्जेक्ट 2 में जितना नंबर आया 200 में से और इधर 100 में से जितना है इसको जोड़ के 300 में से आपका देख लिया जाएगा कि सब्जेक्ट सेकंड में कितना आपका नंबर आया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को एग्जाम पैटर्न हो गया। ये हो गया 3 सब्जेक्ट से जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, ठीक है, उनके लिए, ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी तीसरा विषय का विकल्प आपने रखा है उसमें आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक, उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न आपके सब्जेक्ट 1 और 2 से आएंगे, यानी सब्जेक्ट 1 में जो फिल किया आपने, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट 2 में जो आपने रखा है उससे आएंगे, सब्जेक्ट 3 में नहीं आएंगे। इन दोनों के नंबर से इसमें एडमिशन भले मिलेगा लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे थर्ड वाले से। अब देखो पैटर्न क्या होगा, आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम रहेगा कि आपको 50 क्वेश्चन पार्ट ए करेंगे, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 से, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से, जो कि आपकी ग्रेजुएशन के 2 साल लास्ट ईयर के जो 2 सब्जेक्ट है उसके रहेंगे, ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट 1 आपका जो है यहाँ पे
कट ऑफ इस तरह बनेगी कि 100 नंबर इधर और 100 नंबर 200 नंबर इधर, 300 में से यहाँ बन गई कट ऑफ सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए इधर बन गई। अब सब्जेक्ट 3rd में अगर आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि आपने तीसरा विषय का विकल्प भी रखा है, चाहे तो आप सब्जेक्ट 1 में ले, 2 में ले, चाहे तो तीसरे में ले, बस ये कि सब्जेक्ट 3 में जब एडमिशन लेंगे तो सब्जेक्ट 1 का नंबर सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ के उसका आधा कर दिया जाएगा, ठीक है, जो आएगा उसने पे सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होगा। तो इसे बोलते हैं नॉन सब्जेक्ट का जो है एडमिशन प्रोसेस। तो ये चीज़ें हो गई कि सब्जेक्ट 1 का नंबर जोड़ दें, सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ दें, इसका आधा कर देते, तब सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होता है, ठीक। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये ध्यान रखेंगे, आप लोग चाहें तो एक सब्जेक्ट से भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है, मतलब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये याद रखेंगे, अगर आप चाहें तो आपने अगर जैसे 3 सब्जेक्ट भरा है, ठीक है, तो आप चाहें तो इस पहले में भी ले लें, दूसरे में भी ले लें, और अगर आप चाहें तो तीसरे में भी ले लें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखें, जब तीसरे में लोगे तो इनके पहले का नंबर दूसरे का नंबर जोड़ के उसके आधा करके एडमिशन लेंगे, ठीक। तो ये इस तरह का एग्जाम का पूरा पैटर्न रहेगा मार्किंग। अब आपको अपने स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स का, तो ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइडेड है, तो आप उसको देख लीजिएगा, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी हमारे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुक की, बुक कौन सी लेनी है। तो देखिए बुक आपको केवल यही ले लेनी है और खरीदनी कहीं से नहीं है, ठीक है, ये बुक कहीं से खरीदनी नहीं, पीडीएफ इसकी जो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इसलिए कहता हूँ कोचिंग वगैरह बैच वगैरह मत ज्वाइन किया करिए, उससे किसी का कुछ कल्याण नहीं होता है। यूजी जो पढ़े उसी को पढ़ के पीजी का एंट्रेंस देना, उसके लिए कोचिंग कर रहे हैं, सोचिए एमए जब एग्जाम एक्सटर्नल इंटरनल आ जाएगा तब आपका क्या होगा। इसीलिए ये वाली बुक लीजिएगा, पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन करो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो को जस्ट अपलोड होने के बाद ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बुक अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, मॉडल पेपर भी आपको इसमें मिल जाएगा, टेस्ट पेपर तो आप उसको लगा लीजिएगा, पीवाईक्यू तो आती नहीं, मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ कितना जाता है। देखिए 2023 का जो कट ऑफ था वो 128 से यूआर का, ईडब्ल्यूएस से 118, ओबीसी का 112, एससी का 93 और एसटी का ऑल। और 2024 की बात करें तो यूआर का 144, ईडब्ल्यूएस का 132, ओबीसी के 121.6, एससी की 96 और एसटी की जो है ऑल कैंडिडेट, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर या टॉपर के नंबर की बात करें तो 2024 के जो टॉपर थे उनका नंबर 176 था, 2023 में जिन्होंने टॉप किया था उनका नंबर 230 था, ठीक। सेफ स्कोर की अगर बात करें तो आपका सेफ स्कोर 150 होना चाहिए, कि आप 150 कम से कम नंबर ले आइए, और टारगेट रखना तो 170 से 180 का रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम गैप ईयर प्रोविजन की बात करते हैं। गैप ईयर, अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद 1 साल या 2 साल 3 साल का गैप है तो आप गैप ईयर स्टूडेंट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने साल का गैप है उतना परसेंट नंबर कटता है, यानी 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटेगा, किसमें से, एंट्रेंस में जो नंबर आप लाए हो, 300 का एंट्रेंस है, 150 लाते हो, 5% नंबर कट जाएगा। अगर 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है तो 10% नंबर कटेगा, 3 साल का गैप है तो 15% नंबर आपको डिडक्ट होता है। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं आपके एडमिशन की फीस की, ठीक है, कितनी फीस लगती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में आपकी एमए इकोनॉमिक्स की फीस जो है 5,834 है, ये पर ईयर के हिसाब से है। जेटी की 8,500 है, सीएमपी की 8,000 रुपए है, एडीसी की 8,950 है। इस वक्त डिग्री कॉलेज की भी 8 से 9,000 के बीच में फीस होती है, ठीक है। इसमें काउंसलिंग फीस वगैरह अलग से होती है, यानी 400-300 जो जोड़ते हैं लोग उतना जोड़ लीजिएगा, बाकी ये 1 साल की फीस है, ठीक। इसके बाद हम हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करते हैं। हॉस्टल कहते हैं क्या होता है, आपके डिपार्टमेंट के टॉप 10 बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है, ठीक। याद रखिएगा टॉपर के नंबर से अगर आप 10-15 नंबर पीछे तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपका टारगेट होना चाहिए कि 180-90 आपका नंबर है तो फिर आप कहीं ना कहीं हॉस्टल से शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन टॉप जो बच्चे रहते हैं उन्हीं को जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। 2 रिक्वायरमेंट होती है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हॉस्टल की रिक्वायरमेंट में यस किए रहिए, दूसरा अच्छा नंबर लाइए तो हॉस्टल आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी मास्टर स्ट्रोक क्या होना चाहिए। आपका पार्ट बी में फोकस होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस बुक में जो भी मैंने बताया है उसमें जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, ठीक है। और पार्ट ए में यानी कि जो सामान्य जागरूकता का पोर्शन है उसमें हिंदी इंग्लिश पे फोकस करो और रीजनिंग में फोकस करो। जीके लूसेंट से देख सकते हो, वन लाइनर वाले, ठीक है, स्टैटिक जीके जिसे बोलते हैं। और उसके बाद करंट अफेयर जो है वो आप लास्ट 6 मंथ का पढ़िए, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। ज्यादा करंट अफेयर फोकस मत करना, जो पढ़ो वो कभी नहीं आएगा करंट अफेयर में। इसीलिए हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग और जीके अपना वन लाइनर जो है स्टैटिक जीके सब फोकस करते रहो, आपका काम हो जाएगा। इतना करिए, पार्ट में पूरा फोकस करिए, उससे आपका नंबर अच्छा बनेगा, ठीक। तो ये पूरी अपडेट थी, उम्मीद करते हैं आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, पीडीएफ बुक जो है ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमेशा कहता हूँ लगातार अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विश्वास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।